हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। भैंस कॉलोनी में ताजरों सियासी समाजी रहनुमाओं का अहम इजलास, इलाके के मसाइल के हल करने का अज़म का इजहार। रिपोर्ट हाकिम अली दल 25 अप्रैल 2026 बरोज़ हफ्ता बाद नमाजी भैंस कॉलोनी में एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम अंजुमन ताजरान, भूसा मंडी के ताजर, कटर मशीन के ताजर, वन डे बाजार के ताजर, मेडिसिन मार्केट के ताजर, मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदगान, भैंस कॉलोनी के मुअज़्ज़िज़ीन, अवामुन्नास ने भरपूर शिरकत की। इजलास में तमाम तबका हाई फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को ख़ुसूसी दावत दी गई थी। शरका ने कहा कि इलाके के पेचीदा मसाइल के हल के लिए इत्तेहाद व इत्तेफाक वक्त की अहम ज़रूरत है और आवाम की शिरकत से ही मुस्बत नताइज हासिल किए जा सकते हैं। तमाम हज़रात से शिरकत यकीनी बनाने की अपील की गई थी, जिस पर बड़ी तादाद में लोगों ने लब्बैक कहा। इजलास में मुख्तलिफ शख्सियात ने इज़हार ख्याल किया, जिनमें मलिक करीबुद्दीन, आमिर भट्ट, मोहम्मद जमील गुज्जर, मोहम्मद वहाब सत्तार, कारी मस्जिद, कारी आरिफ गोलड़वी और मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब शामिल थे। मुकर्ररीन ने इलाके की बका, ताजरों के हकूक़, अमन व अमान और बाहमी इत्तेहाद पर जोर दिया। शरका ने पुलिस के आला हुकाम तक ये पैगाम पहुँचाया कि थाना सुखन में तैनात बाज़ अफसरान ताजरों को हिरासा करते हैं, नाजायज़ मुतालिबात करते हैं, फिर तबादला हो जाता है, जिसके बाद नया अफसर आके मज़ीद मसाइल पैदा करता है। ताजरों, अवाम और उलमा किराम ने मुतफ़िका तौर पर ऐलान किया कि ऐसे हालात मज़ीद बर्दाश्त नहीं की जाएंगे। इजलास में IJ सिंध जनाब जवेद और इसके अलावा दीगर मौजूद थे और खुसूसन ईद उल अज़हा के मौके पर व्यापारियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। शरका ने जाबार मंगी, SHO खालिद मेमन और SHO मलिक सलीम का भी जिक्र किया। कहा कि अब ताजर बिरादरी मुत्तहिद हो चुकी है। भैंस कॉलोनी के ताजरों ने ऐलान किया कि वो अपनी जान माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी देने को हर कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे। अगर किसी भी किस्म की बत्ताखोरी या नाजायज़ रकम तलब की गई तो फौरी तौर पर IJ सिंध और बिलाल हवल हाउस के आवाज़ पहुँचाई जाएगी। इजलास के इख्तिताम पर मलिक करीमुद्दीन और रोज़नामा हिमायती न्यूज़, मायकी न्यूज़ और कैटल ऑफ वॉइस की टीम ने इस अज़म का इजहार किया कि इलाके में बेहतरी, मज़लूमों की हिमायत और अवामी मसाइल के हल के लिए मुमकिन कोशिशें जारी रखी जाएंगी। हम करेंगे हर मज़लूम की हिमायत। जी बिल्कुल, 25 तारीख हफ्ते की शाम को प्रोग्राम रखा गया था मलिक करीमुद्दीन की राजगाह पर। आज बड़ी मीटिंग हुई है। कटल कॉलोनी के सारे डेयरी फार्मर और इलाके वाले सारे यहाँ इकट्ठे हुए थे। ज़्यादा राय मलिक करीमुद्दीन से जानते तो उसका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो। हाँ बिल्कुल, मुझे मुबारक हो, लेकिन मुझे अकेले को ना मुबारक हो, हाकिम दल साहब को भी मुबारक हो, सफदर अमान साहब को मुबारक हो, तैमूर को मुबारक हो, अब्दुल हमीद गौरी को मुबारक हो, और हमारे जो दूसरे दोस्त हैं मुर्शिद खलील साहब उनको मुबारक हो, सुल्तान राजा को मुबारक हो। सब नाम हो गए ना माशाल्लाह जी। मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब हमारे सरपरस्ता आला हैं, उनको मुबारक हो, आमिर भाई को मुबारक हो। ये हमारे वो दोस्त हैं जो हमारी पहली मीटिंग में हमारे साथ शामिल थे, जिन्होंने मेरा हौसला बांधा, जिन्होंने मुझे जो है ना उड़ने में परों का किरदार अदा किया। उसमें जो है वो लोग हैं, उनका मैं बेहद मशकूर हूँ। तो छोटी सी बात है, मलिक साहब ने तो काफ़ी सालों से और काफ़ी दिनों से ये मसाइल हो रहे थे, चोरियाँ डकैतियाँ आम हो रही थी, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे आने की। तो आपने आज जदोजहद लड़कर और सबको इकट्ठा किया है, इसके बारे में क्या कहोगे। असल आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोग हिम्मत नहीं करते हैं। अच्छा, मैं भी हिम्मत नहीं करता। एक दफ़ा मैंने पहले भी, आप भी उसमें साथ थे, हाकिम अली दल साहब, मैंने हिम्मत की थी। तो लोग यहाँ पर जो है ना वो टांगे खींचना शुरू कर देते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम अपनी ज़ाती मजदूरी करते हैं, जैसे भी अपनी रोज़ी वो नहीं करते, लेकिन वो लोग टांगे खींचना शुरू कर देते हैं कि भाई जी ये हो गया, ये मुआहदा हो गया। अच्छा, अब भी ऐसा ही हुआ कि जैसे ही मैंने, ये हमारे दोस्त हैं आमिर भाई, उनके 2 भाई हैं, उनके साथ जब वो हुआ, वो जब्बार मंगी ने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, तो हमने हिम्मत पकड़ी। आप हमारे साथ थे, हमने SP साहब को भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, फिर आज DIG साहब को हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, फिर CCPO कराची साहब को हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उनकी मेहरबानी, उसने ये जो एक गलत मनसब पर, गलत बंदा था अच्छे मनसब पर, उसको फारिग किया। अब इंशाल्लाह जब मैंने कदम बढ़ाया, आज मेरे को खुशी है कि मैंने कदम बढ़ाया। आज जिस तरह लोग इस प्रोग्राम में आए हैं, जिस तरह मुझे मोहब्बत दी है, ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और फिर इस आवाम का जो है ये मुझ पर एतमाद है। इंशाल्लाह मेरे वालिद साहब ने मेरी परवरिश बड़ी दिलेरी में की है, मुझे इज़्ज़त के आगे जीना नहीं मरना सिखाया है कि जहाँ बात इज़्ज़त की आ जाए, ना दौलत देखना, ना ज़िंदगी देखना, ना औलाद देखना, सिर्फ़ और सिर्फ इज़्ज़त को बचाना।
तो जिसकी परवरिश ऐसे वालिद ने की हो तो इंशाअल्लाह वो किसी से ना खौफ खाता है ना पीछे हटता है। और फिर आवाम का जब मुझे सहारा मिल गया, ये आवाम मेरे साथ हो गई। आज मेरा ख्याल भैंस कॉलोनी में कभी भी इतना बड़ा इज्तिमा या इतने मकादिब फ़िक्र के लोग, इतने दोस्त, इतनी बिरादरियाँ पूरे इलाके से नहीं इकट्ठे हुए जितना आज हुए। और हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ना ही किसी पीपल्स पार्टी के, ना ही अपना नून लीग के, ना ही सियासी जमातें, हम किसी के भी ख़िलाफ़ नहीं हैं। इन सब के लोग हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह हम कानून की बालादस्ती करते हुए हर किसी से ताउन करेंगे। आगे का फिर रद्द-ए-अमल क्या होगा सर? जिंदाबाद। इस मीटिंग के बाद आगे का रद्द-ए-अमल क्या होगा सर? इंशाअल्लाह एक कमेटी की तश्कील देंगे तमाम दोस्तों की मशावरत से, उसको रजिस्ट्रेशन में डालूँगा ताकि वो गवर्नमेंट के पैनल पर आ जाए। और उसके बाद अब जो भी SHO साहिबान आएंगे, अगर किसी ने ज़्यादती की तो इंशाअल्लाह आवाम की ताकत से उससे हिसाब लिया जाएगा इंशाअल्लाह। जैसे पिछले वक्तों में लोगों के घरों में घुसा गया, मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन बस उस वक्त किसी ने साथ नहीं दिया, उसका बदला अब लिया। तो अब अगर ऐसा कोई मामला हुआ और ये तमाम लोग साथ हुए तो इंशाअल्लाह किसी की इज़्ज़त ख़राब नहीं होने दूंगा, किसी के घर में किसी को नहीं कूदने दूंगा, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होने दूंगा। मैं सबके साथ हूँ इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा। बहुत शुक्रिया। नहीं हूँ, FIRों से घबराता नहीं हूँ। बड़े लोगों ने प्रेशर में लिया, बड़े पैगामात आए कि यार ऐसा हो जाएगा, उसके पास मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं कि FIR कटवा देंगे। मैंने कहा यार जेलें और थाने ये मर्दों के लिए ही बने, अल्लाह मालिक है देखी जाएगी। फिर अल्लाह ने मदद की और वो ठा किया। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों के सर पर कर रहा हूँ, ऐसा ना हो मैं मुड़ के देखूं कोई भी ना हो। मैं बड़ा मशहूर हूँ मुर्शिद खलील का। सफदर अमान वो शख्स है कि जिसने मेरी वॉइस का सबसे पहले जवाब दिया, उसने दिलेरी दिखाई। जिंदाबाद है वो आधे मगज़ का है, अक्ल नाम की चीज़ नहीं है उसके अंदर, लेकिन उसने मेरी वॉइस पे सबसे पहले उसने जवाब दिया। उसके बाद ज़ोहेब है, आमिर है और मुबशिर भट्टी ने भी वॉइस की और बहुत सारे लोग हैं, सुल्तान राजा है जो मेरी मीटिंग में आए, और अब्दुल हमीद गौरी साहब हैं, तैमूर साहब हैं। फिर इन सब को जमा करके हमने सरपरस्ती और सारी ज़िम्मेदारी मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब को दी। उन्होंने यहाँ आके बयान भी किए, अपनी मस्जिद में ऐलान भी किया, हमारे साथ SP साहब के पास भी गए और आगे भी आने को गए। और इस महफ़िल की खुशकिस्मती ये है कि हमारे इलाके के अल्लाह उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। हाजी उस्मान नागौरी साहब बैठे हुए हैं, अल्लाह इनको सेहत दे, और अभी तक बैठे हुए हैं। कुछ नौजवान खड़े हो गए लेकिन वो बैठे हैं अभी तक। एक बात जो मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, मैं तो उठ गया हूँ आप लोगों के लिए, मैं तैयार हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप लोगों की तकलीफ़ मेरी तकलीफ़ है, आपका दुख मेरा दुख, आपकी परेशानी मेरी परेशानी, मैं तो आपके साथ हूँ। क्या आप लोग मेरे साथ हो? ये कौन सा सियासी वाला साथ है या दिल से साथ है? दिल से साथ है। क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है। हमारा ये प्रोग्राम कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है कि इसमें हम तकरीर करें। मेरा आज तक कोई इरादा नहीं है अब तक कि मैंने कोई इलेक्शन लड़ना है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं बग़ैर इलेक्शन लड़े, बग़ैर किसी गवर्नमेंट का ओहदा लिए, आप लोगों की मदद से, आप लोगों के ताउन से सबसे काम ऐसे ले सकता हूं जैसे अभी जब्बार मंगी से मैंने इंतकाम लिया। अब्दुल रज़ाक साहब ने मेरा साथ दिया और तमाम भाइयों ने साथ दिया। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरे साथ खड़े रहे, साथ क्या खड़े रहे, ये मेरे आगे खड़े रहे। इन्होंने कहा कि जो कुछ होगा हम उसको फेस करेंगे। मौलाना साहब का भी, भाई करीमुद्दीन साहब का भी, तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। लेकिन मैं फिर एक बात कहता हूँ, हमारा एजेंडा ये नहीं है कि हम पुलिस के खिलाफ कभी भी नहीं है, हम किसी के खिलाफ भी नहीं है। हमें अपने लोगों की फिक्र है।
हमें अपने लोगों की फिक्र है और हम यही चाहते हैं कि भाईजान इलाके में अमन हो। इसके अलावा हमारा एजेंडा कोई भी नहीं है। मेरी छोटी सी दरख्वास्त होगी, कोई छोटी सी 5 से 10 रुकनी टीम बनाई जाए जो पुलिस के आला अकाम तक ये बात पहुंचाए कि भाई ईद करीब आ रही है, हमें नफरी बढ़ाई जाए, पुलिस का रवैया आवाम के साथ अच्छा किया जाए, पुलिस के दिल में अवाम के दिल में पुलिस के लिए नफरत को ख़त्म किया जाए। पुलिस भी हमारी, हमारे यहाँ के नौजवान भी हैं, अच्छे बुरे लोग बहुत होते हैं। जो इरफान मंगी नामी जो लोग हैं ये यहाँ के नहीं थे, ये बाहर से आए हुए थे, जब्बार मंगी माजरत के साथ, ये बाहर से आए हुए थे। इनको क्या पता है, इन्होंने यहाँ थोड़ी रहना है, हमने यहाँ रहना है। तो कोशिश ये की जाए। बाकी मेरी जो बात बुरी लगी हुई उस पर मैं सबसे माजरत करता हूं। लोग आ जाएं सारे, मेरा ऑफिस हाजिर है, वो बैठे। तो मैं तमाम लोगों का मशकूर हूँ और सबसे ज़्यादा मशकूर इस मीडिया का हूँ। देखो जी, हाकिम दल जो है वो बेचारा हमारे साथ रहा, बहुत अच्छा है, अल्लाह इसको खुश रखे। सादा तबीयत का इसका जो चीफ़ है नज़र हिमायती साहब, वो भी मुझे उसने बहुत फ़ोन किए और राब्ते में रहा। उसने कहा कि जो भी खिदमत होगी हम हाजिर होंगे, इंशाल्लाह हर तरह से हाजिर होंगे। मैं मीडिया के तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ। सुल्तान कुरैशी भाई और मीडिया वाले जो हैं दूसरे, उन सब का मैं बेहद मशकूर हूँ। अब मैं हाजी उस्मान साहब को कहूँगा कि वो दुआ करवा दें और हम इस महफिल का जो है ना वो, अच्छा जी मौलाना रज़ाक साहब वो कह रहे हैं कि दुआ करवा दें। और कोई रह तो नहीं गया जी, कोई रह गया। और ये LPG वाले आए हुए हैं, इनका भी मैं इस पब्लिक के साथ, कमर्शियल एरिया UC3 के साथ खड़ा हुआ हूँ। तो अब एक कमेटी का ऐलान हम करेंगे। मेरा ख्याल टाइम हो गया बहुत, अब हम ऐलान करेंगे तो टाइम, हाँ मशावरत हो गई, पॉइंट सामने आ गए। देखो करने वाले लोग ये सब आ गए, इनकी मोहब्बत है। करने वाले तो 5-10 ही होते हैं। वो आप हमें वॉलंटरली तौर पर अपना नाम दे दें तो इंशाल्लाह सुबह आकर यहाँ ऑफिस में हम कोशिश करेंगे कि 3 बजे से 4 बजे तक ये जो हमारी टीम है ये यहाँ पे आ जाए। जो हमारी 10 रुकनी टीम है वो यहाँ पे आ जाए, उनको आप नाम दे दें, एक मशावरत भी हो जाएगी। हम इस कमेटी को इंशाल्लाह इसकी मैं रजिस्ट्रेशन भी करवाऊँगा और इसको गवर्नमेंट के हर महकमे में इसको लेकर जाऊँगा इंशाल्लाह। हम चीज़ों को उजागर करेंगे, जैसे हमारा ये नाला है ये नहीं भर रहा है, हम इसको उजागर करेंगे। पुलिस कोई ज़्यादती करती है, हम उसको उजागर करेंगे। इन सब जो चीज़ें हैं, जो मसाइल हैं, हम उनको उजागर करेंगे। अच्छा, एक मुझे चीज़ याद आ गई, हमारे टाउन के वो हैं नज़ीर भुट्टो चेयरमैन साहब, तो उन्होंने परसों वो आए थे, उन्होंने एक वो सिलसिला शुरू किया, कोई टैक्स लिया। कमा सल्लैता ताला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इलाहुल आलमीन, जितने हज़रात यहाँ आए हुए हैं सबको अजर अज़ीम अता फरमा, इन सब का आना कबूल फरमा। जिन हज़रात ने जो बातें की हैं इलाहुल आलमीन उस सब में खैर अता फरमा। इलाहुल आलमीन उस सब को कबूल और मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन इलाक़े की बेहतरी और अमन के लिए जो हज़रात मेहनत कोशिश कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, इलाहुल आलमीन उन सब को अजर अज़ीम अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिही। माशाअल्लाह भी इन कोशिश को अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और इनको आगे लेकर इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने जो है ना मीडिया पे ये खबर आम की है। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।